प्रिय श्रोताजनों, सादर जय जिनेंद्र। काफ़ी समय से मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए, जो शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में जो आप काम करते हैं, आपने कैसे बुलंदी प्राप्त करी और किस तरह से आपने अपनी लाइफ में किया। तो मैं आज आप सबके समक्ष कुछ अनछुए पहलू जो मेरी ज़िंदगी के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्म अजमेर में हुआ, लेकिन मेरा बचपन छोटे से गांव में, जहाँ 150 घर की बस्ती है, मेरे ननिहाल में, वहाँ मेरा बचपन बीता। शुरू से ही मुझे गणित सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे नाना साहब मुझे गणित की बारीकियाँ सिखाते थे, जहाँ सवा, पौना, डेढ़ा, ढाया ये सब सिखाया जाता था। और नाना नानी के प्यार से मैं पली बढ़ी, लेकिन वहाँ 4वीं क्लास तक की स्कूल थी। फिर 5वीं क्लास से मैं अजमेर जो मेरा क्षेत्र है वहाँ आ गई। वहाँ मेरी एजुकेशन समाप्त हुई और मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, बहनों में बड़ी थी, भाई एक बड़ा है। और इस तरह हमारी ज़िंदगी चल रही थी। बहुत पिताजी माताजी सबका, भाई बहनों का अथाह स्नेह प्यार, खूब प्रेम से रहते थे और खूब काम भी खूब करते थे और खाते पीते भी अच्छा थे। एक बार की बात है कि हमारे पिताजी हमारे काम से खुश होकर के शाम को खूब सारे ढेर सारे फ्रूट्स उस ज़माने में लाते थे और हम सब भाई बहन सब मिल बैठ करके खाते थे। बड़ा अच्छा और बड़े सुनहरे दिन थे। मेरी सब सहेलियाँ कॉलेज में चली गई, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, तो सब सहेलियों से सबसे पहले मेरी शादी हुई। और उसमें ये मेरे पतिदेव जो उस समय दिल्ली सर्विस करते थे, इसलिए बदनौर छोटा सा गांव था। मेरे पिताजी ने कहा कि लड़का बाहर नौकरी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर देते हैं सगाई हो गई। लेकिन शादी होने के बाद मेरे पतिदेव ने 2-2.5 साल तो सर्विस करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सर्विस छोड़ के हम आसिंद में रहे। आसिंद में आइस कैंडी लगाई और बिज़नेस के कई उतार चढ़ाव देखते हुए हमने हमारी जीवन नैया शुरू करी और व्यापार में बहुत झटके खाए। तो मेरी बेटी निधि जो सबसे पहले मेरे हम दोनों के जीवन में आई, जिस दिन वो आई उसी दिन से हमारे व्यापार में चमक बढ़ने लग गई। आइस कैंडी लगाई थी, उसमें कुल्फ़ी वगैरह बनने लग गई और हमने जीवन की शुरुआत करी। दूसरा मेरा बेटा आया, तब हमारी कीर्ति काफ़ी थोड़ी बढ़ने लग गई थी, तो हमने उसका नाम कीर्ति रखा। इस तरह से हमारी जीवन नैया चल रही थी। बिज़नेस में हम दोनों सम्मिलित रूप से काम करते थे। आसिंद की छोटी सी नगरी थी जिसमें मेरा धर्म के प्रति शुरू से इंटरेस्ट था और मैं 16 साल तक आसिंद रही। लेकिन दिन को 1 घंटा हम धर्म स्थानक में जाते और वहाँ मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तो वहाँ गांव की जो औरतें थी हमारे समाज की, वो सब कम्युनिटी की आती और मैं उनको चौपाइयाँ आदि कई चीज़ें उनको 1 घंटे तक सुनाती थी। तो वहीं से मेरे बोलने की स्पीच वगैरह बढ़ने लगी। और जब चातुर्मास हुआ यशकमल जी महाराज साहब का, तो हम गुलाबपुरा गए थे। वहाँ देखा कि मंच पर औरतें कैसे खड़ी होकर के बोलती है और हमें तो मंच पर बोलना आता ही नहीं था। ऐसे औरतों में वजह से हम बैठ के बात कर लेते। तो घर आकर के मैंने यशकमल जी महाराज साहब के चरणों में कहा कि वहाँ विजयनगर में तो औरतें इतनी होशियार है कि वो मंच पे खड़ा होकर बोल लेती है और हमको तो महाराज साहब बोलना आता ही नहीं है। तो ये तो महाराज साहब ने कहा कि ये तो तुम्हारा घर है, यहाँ तुम मेरे यहाँ बोलना सीखो। तो हमने वहाँ से मंच से बोलना शुरू किया और इतना अच्छा, पहली बार तो जब मैं मंच पे खड़ी हुई तो मेरे पैर दूझने लग गए। लेकिन जो मेरे को आशीर्वाद और स्नेह जसवंत जी महाराज साहब ने दिया, उसकी बदौलत हमने उसी साल टीवी के ऊपर आधारित जो प्रश्न मंच शुरू में चला था सन 1990 में, उस समय हमने टीवी के माध्यम से देख करके प्रश्न मंच कराया। और जहाँ उस दिन जयपुर से महाराज साहब के यहाँ दर्शनार्थ संघ आया हुआ था, तो उस संघ ने हमारी बुरी बुरी प्रशंसा करी। तब से मेरा हौसला बुलंद हो गया। उसके बाद मेरी जर्नी, मेरे बच्चे जब हम बड़े हो गए तो हमने शहर में आने का सोचा और भीलवाड़ा में मकान बना करके भीलवाड़ा रहने लग गए। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास था और उस समय वक्ता वहाँ बहुत कम थे। एक बार मुझसे वहाँ कोई चल रहा था तो मेरे से पूछा गया कि यदि तुम्हें समाज का अध्यक्ष बना दिया जाए तो तुम क्या कर सकते हो।
मैंने कहा कि यदि मुझे समाज का अध्यक्ष बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो ये राजस्थान जो सूखा देश है, यहाँ हर तरह की गरीबी है, हर तरह की, मुझे लगता है कि हमें कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए या दूसरों के लिए, सबके लिए करना चाहिए। तो मेरे दिल में उस दिन मैं मंच से बोली कि मैं मेट्रो सिटी से जहाँ धन दौलत के खजाने हैं वहाँ से मैं लाऊं और मेरे राजस्थान के लिए मैं खर्च करूँ। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिले बिना नहीं रहती। नहीं, और सेवा के नाम से एक बात याद आई, आप ये तो आपके बचपन से आपके, क्योंकि आप एक बार कभी जिक्र किया था कि आपने आपकी मम्मी का कैसे कहा, तो उस घटना के बारे में आप हमें और बताइए कि आपने कैसे अपनी मम्मी की। देखिए, उस जमाने में नौकर चाकर कम होते थे। हाँ। हम सब है ना घर में ही काम करते थे। हाँ। मैं सबसे बड़ी बहन थी। हाँ। भाई बड़ा था। पिताजी और माँ, अब छोटे भाई बहनों की वजह से माँ को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता हाँ। था और मेरे स्कूल रहता था। हाँ। तो वहाँ भी मेरी सेवा भावना ही रहती थी कि मैं भाई बहनों को मेरे प्यार से रखूँ और उनके लिए सबके खाना वगैरह सब तैयार करके। एक बार तो मेरा छोटा भाई हुआ तब मैं कोई भी काम करने के लिए नहीं आया था। मेरी चाची नीचे रहती थी, उन्होंने वो डिलीवरी के टाइम की दवाइयाँ बना दी, लेकिन मैंने मेरी मम्मी को डिलीवरी में शाम को खाना कैसे देना है या उनके गंदे कपड़े भी कैसे धोने हैं या क्या करना है, उनका सारा काम मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने वो काम किया, लेकिन मुझे फीलिंग हुआ कि नहीं, अपने को हर क्षेत्र में काम करना चाहिए और जिससे सबको खुशी मिले। तो मेरे माँ का मेरे प्रति बहुत अथाह स्नेह था और खूब प्यार प्रेम से मुझे उन्होंने विदा किया। तो इस तरह सेवा का बीज आपके मन में तब से ही था? तब से ही था, हाँ। फिर वो सेवा का बीज बड़ा होकर अंकुरित होकर एक पेड़ का वटवृक्ष रूप हाँ। ले लिया है। तो इसी तरीके से हम बैठे थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी की 26वीं जयंती मना रहे थे और योग की बात है कि हमारे उपाश्रय में 26 बहनें ही बैठी थी। अच्छा। तो मैंने उन बहनों से जिक्र किया, भगवान महावीर स्वामी की जयंती मना रहे हैं, अपन ऐसा करते हैं कि अपने ही जो नीडी फैमिलीज है हाँ। उनके लिए कुछ करें। तो अपन 4 बोरी अपने घर में पूरे साल भर का राशन इकट्ठा करते हाँ। हैं, तो एक एक बोरी अपन उनके लिए करें। हाँ। तो ये कुदरत की देन समझो या मेरी भावनाएं समझो, तो सभी बहनों ने यस कर दी, यस कर दी, लेकिन कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा। उस समय मेरी बेटी जो बॉम्बे रहती थी, वो उसने स्माइल फाउंडेशन से हमारा थोड़ा बहुत उनका परिचय था। तो उन्होंने स्माइल फाउंडेशन वालों ने कहा कि तुम्हारी मम्मी ये काम करती है, तो लो, ये कुछ अमाउंट उन्होंने दी और वो अमाउंट मेरे पास जैसे ही आई तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैंने उस अमाउंट से सबसे पहले गेहूं की बोरियां खरीदी और जांच करके जिन परिवारों को नीडी थी सम्मान सहित उनके घर पहुंचाई। जब बहनों को लगा कि ये पहुंचा सकते हैं, तो फिर तो पैसों की बारिश होने लग गई। वो बहनें मेरे को आगे होकर के पैसा देने लगी। इस तरीके से हमने इस कार्यक्रम की छोटे से पुण्य के क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में काम की शुरुआत करी और धीरे धीरे फिर मेडिकल क्षेत्र में कैसे आए कि आपने सब हमने सुना था कि हाँ, किया। आसीन क्षेत्र के अंदर मेडिकल कैंप लगता था। तो मैंने एक बार मेरे दामाद से बात करी कि इस तरह का मेडिकल कैंप लगता है, क्या अपन की स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा लगवा लीजिए। जून में उसकी एप्लीकेशन चली जाती है और ऑल राजस्थान में 13 कैंप की वो मेडिकल यूनिट देती है। एशिया का सबसे बड़ी यूनिट है और राजस्थान सरकार की। तो हमारा भाग योग देखिए कि उस समय हमारा यस हो गया। लेकिन जब मैंने पैसे की बात करी तो स्माइल फाउंडेशन वालों के यहाँ से थोड़ी सी नानुकुर आई। क्या पता कैसा है, वो भी हमें नहीं जानते थे, हम भी उनको नहीं जानते थे, तो थोड़ी सी दिक्कत हमको आई। उस समय मैं हमारे समाज की ही बहन है स्नेहलता जी धारीवाल, उनके पास गई। मैंने कहा इस तरह की बात है, हमने कैंप ले तो लिया, पर जहाँ से मुझे कुछ मिलना था, सोर्सेज थे, वो सोर्सेज मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो उस समय मेरी 4-5 फ्रेंड ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसा भी होगा वैसा करेंगे। तो हमने बहुत अच्छी मिली, मतलब टीम बहुत अच्छी थी मेरी। और है ना, मैंने शुरू किया, आसीन में वो कैंप लगाया और चीफ गेस्ट वगैरह बनाए और मंच वगैरह बनाया। और उस समय स्माइल के जो ट्रस्टी थे वो 3 व्यक्ति मेरे यहाँ आए, बिलवाड़ा नाइट रुके, हमारी छोटी सी कुटिया के अंदर रहे। और आसीन का जब कैंप देखा, वहाँ लगभग 250 के करीब तो आंखों के ऑपरेशन हुए थे। कैंपस में उनको टूर कराया और 30 के करीब गायनिक और पथरी के मेजर केस हुए थे। उस समय जयपुर के बहुत बड़े डॉक्टर है सदा सुखी जी, वो आए थे और उन्होंने ऑपरेशन किए थे। लेकिन स्माइल फाउंडेशन के ट्रस्टियों ने जब वो कैंप देखा तो उनको इतना अच्छा लगा कि आप आगे बढ़ो, जितना पैसा चाहिए हम भेजेंगे और है ना, आप पीछे
पीछे मुड़ के मत देखना। तो इतना हौसला बुलंद हुआ हमारा। और योग की बात थी कि उस साल हमको कैंप मिला, नेक्स्ट ईयर हमने खूब रिक्वेस्ट करी लेकिन कैंप नहीं मिला। अब क्या किया जाए, स्माइल वाले तैयार और हमको कैंप नहीं मिल रहा है, क्योंकि राजनीति आपको पता है सब कैसे जगह आपने सब चलती है। मुश्किलें पार करके अल्टीमेटली कैंप लिया? बिल्कुल। और है ना, फिर मैंने वीपी सिंह जी जो हमारे बदनौर के ठाकुर साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमको कैसे भी करके कैंप दिलाया जाए। उन्होंने हमको कैंप दिलाया और फिर है ना कैंप में हमारी बहुत ही अच्छी रही। उसके बाद तो हमारी इन चीज़ों में जगह आपके लाइफ पार्टनर का कैसे सपोर्ट रहा? उन्होंने कैसे आपको बोला कि आप कर सकते हो या? मेरे पति हमेशा नींव के पत्थर के रूप में काम किया। अच्छा। जहाँ मीडिया की बात आती तो वो सबसे पहले मेरे को आगे करते, जहाँ अखबारों में न्यूज़ देनी तो सबसे पहले मेरा नाम आगे करते। और वो खुद 8 दिन लगो चाहे 10 दिन लगो कैंप में, वो नींव के पत्थर के रूप में भोजनशाला, डॉक्टरों का सबका ध्यान रखते। वहीं से चाबी पर्दे के पीछे रह के सब पर्दे काम के उन्होंने किया है। बिल्कुल। हमारी support चाहे किया है। स्कूल ड्रेसेज हो, गरम जर्सियाँ हो, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनी मतलब सेवा के फील्ड में कोई सा भी काम हो, गौशाला प्लानिंग का सब काम आप अकेले करते थे या प्लानिंग में भी वो आपको सपोर्ट करते नहीं, थे? प्लानिंग में पूरा प्लानिंग उनकी अच्छा, रहती थी। अच्छा। हम तो उनके कहे अनुसार काम कर लेते थे अच्छा। कि आज फला स्कूल में जाना है, ये हाँ, काम करना है, हाँ, आज उसमें जाना है, ये काम करना है। हाँ। और कैंप इतना बड़ा है कि बाद में तो हमारे 550-600 ऑपरेशन होने लगे। हाँ। अब इतने बड़े मिशन के लिए हमने फिर छापरा क्षेत्र चुना अच्छा। कि आसीन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, न तो रूम है इतने, न इतनी धर्मशालाएं हैं, कुछ भी नहीं है। तो आसीन में रामद्वारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ मैंने कहा चलो एक कैंप यहाँ ट्राई किया जाए। ओके। तो वहाँ ट्राई किया तो हमें जो रामद्वारा से रामदेव जी महाराज साहब से निःशुल्क मिला, और जिसमें 200 के लगभग कमरे हैं, तो 40 डॉक्टर आते हैं, 150 से ऊपर कंपाउंड और नर्सिंग स्टाफ आता है, और 600-700 के करीब या कभी 550 के करीब मतलब ऑपरेशन बहुत होता है। बड़े स्केल पे आपका काम होता है। आउटडोर 4-5 हज़ार का आउटडोर होता है। ओह। उसमें अनिल जी लोढ़ा जो है वो उनकी टीम पूरा हमें सहयोग करती है। अच्छा। काफी मतलब 10 मिलजुल के टीम वर्क से ही सब इतना टीम वर्क से हो काम पाता होता है, टीम वर्क से होता है। उनका पूरा सहयोग रहता है। कैंप के 20-25 दिन पहले प्रचार शुरू हो जाता है गाँवों में। अच्छा। गाड़ी जाती है और अच्छा। प्रचार प्रसार करती है, और धीरे धीरे हमारे कैंप की इतनी इमेज बन गई कि लोग वेट करने लगे कि वो कैंप कब आएगा। एक बार की बात आपको बताऊं कि कैंप चल रहा था छापरा, हम सितंबर में लगाते थे। हाँ। इतनी बारिश हुई, मेरे मेजर केस थे टेंट में, अच्छा। और टेंटों के अंदर मेजर केस पथरी के, हिरनिया के, गायनिक के, हाँ। और मतलब छापरा पूरा खड़ा हो गया कि वहाँ मतलब मोटर लगा करके पानी को बाहर निकाले और ऊपर से प्रकृति बारिश करे। अच्छा। कैसे मैनेज करें? मतलब आपकी परीक्षा की घड़ी थी वो? परीक्षा की घड़ी थी। हाँ। आप सोचिए, रामदयाल जी महाराज का जिस बड़े हॉल का उद्घाटन नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन आचार्य रामदयाल जी महाराज ने कहा कि इस सेवा के पुण्य से बड़ा कोई उद्घाटन नहीं है। अच्छा। उन्होंने हमारे लिए हॉल खोल दिया, अच्छा। और हॉल खोल करके उसमें है ना सारे पेशेंटों को शिफ्ट किया। अच्छा। और जो अनिल जी का टेंट हाउस है उसके सारे व्यक्ति लग गए। अच्छा। और छत के ऊपर वो टेंट तरपाल लगा करके पेशेंटों को उठा करके लाया। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। मतलब कैसे एक अच्छा काम होता है तो हर आदमी कैसे एक दूसरे से इंस्पायर होकर सब आगे से आगे वो टीम बनती जाती है, और आगे से आगे सब मिलजुल के काम होता है, और बड़े से बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। पर आप सोचिए, फिर इस कैंप के साथ हमने सोचा खर्चा तो जैसे का जैसा होता है, हाँ। और हमारा समय उतना ही लगता है, हाँ। तो अब क्यों ना इसके साथ और जोड़ा जाए। हाँ। तो हमने 6 साल से कंटिन्यू से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है उदयपुर, अच्छा। उनको बुलाना शुरू कर दिया। और अच्छा, सोने पे सुहागा हो गया ये तो। ट्राईसाइकिल, हाँ। और प्लस है ना आप ये पैर बनाना, हाँ। कैलिपर्स देना, श्रवण यंत्र देना। और जब उन अपाहिजों को देखते तो हमारे चेहरे पे दुखी की रेखा खिंच जाती है। और लेकिन जब वो उनको जो सम्मान मिलता, पैर से जो चलते, वो खुश होकर के जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें खजाना मिल गया है। और भीलवाड़ा से मेरी बहनें छापरा 50 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ मेरे पति तो वहीं रहते, हाँ। और वहाँ सारा संभालते। लेकिन भीलवाड़ा से भी 15 बहनें अच्छा। रोज जाना। अच्छा। मतलब सुबह 6 बजे, चाहे भयंकर सर्दी क्यों नहीं हो, अच्छा। 6 बजे रवाना होकर के 7-7:30 बजे वहाँ पहुँच जाती, और अपनी अपनी फील्ड सब संभाल लेती। कौन सोनोग्राफी मशीन में खड़ी रहेगी, कौन एक्सरे के वहाँ खड़ी रहेगी। अच्छा। और पूरा शाहपुरा का टीम वर्क तो है ही। अच्छा। और जहाँ ये ऑपरेशन थिएटर होता है, वहाँ से पेशेंटों को स्ट्रेचर पर ले जाना, हाँ। वो कुछ औरतें ले जाती हैं, कुछ शाहपुरा के भाई लोग हैं, हाँ। वो हमारी हेल्प करते हैं, और हेल्प के लिए भी लोग आगे खड़े रहते हैं। अच्छा। आज हम इस बहुत अच्छा लगता है ऐसे कैंपों के माध्यम से। और स्माइल फाउंडेशन
जिसने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ क्या खर्च कर रहे हो। हम हमारी आपने मतलब ईमानदारी अपनी से- गुडविल ही ऐसी बना ली कि और इतना जिस लेवल पे काम होता है उस और ऐसा सभी लोग वहाँ के भी ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा बोलते हैं कि सबको हल्ले लगा दिया, यानी कि सबको सेवा की फील्ड में आपने फील्ड चालू कर में दिया। लगा तो दिया, हाँ। एक वो लीडर अच्छा होता है, एक नेतृत्व अच्छा होता है, तो कैसे हर जगह और लीडर ऐसा होता है कि वो खुद भी काम करता है और दूसरों से भी करवा लेता है और उनको खुद को भी लीडर की तरह बना देता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी और- तरीके से मेरे शाहपुरा की बजाय शाहपुरा के साथ साथ मतलब वासीन, बदनौर, कपासन, चित्तौड़, यहाँ तक कि पूरा मेवाड़ एरिया उदयपुर तक, वहाँ तक काम होते हैं, वहाँ तक बहुत काम बढ़िया। होते हैं और वहाँ तक हम नीडी फैमिलियों के लिए सामान बेचते हैं। एक बार की प्रसंग है कि मैं गुरुदेव के श्री चरणों में थी और वहाँ हमने 150 बोरी गेहूँ इकट्ठा किया। अच्छा। अब वो एक बंदा बैठा था, उसके तेल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अच्छा। उसने कहा क्यों लुका खिलाते हो, तेल मेरे साथ लो आप, अरे मेरे वाह, से अरे। 400 कंटेनर 5-5 लीटर के तेल के हमारे घर भिजवा दिए। अच्छा। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम गाड़ी में भर भर के उदयपुर तक बांटने के लिए बहुत बढ़िया, जाए। बहुत बढ़िया। तो इस और तरह आपकी से YouTube की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि कैसे आपका मन में आया और आपने इस तरह से, और कई लोगों को इससे एक्चुअली हेल्प होती है। मेरी फ्रेंड्स के भी कभी कभी फ़ोन आते हैं कि वो उसके लिए शेर व शायरी चाहिए, तो मैंने कहा सीधा वो YouTube का लिंक भेज देती हूँ। तो कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? यूट्यूब मेरे को शुरू से ही पता नहीं क्या बोलने का और भाषणबाजी, मेरे पति तो हमेशा कहते थे कि कोई पूछता कि कहाँ गए तो वो कहते कि वो भाषण देने गए, गला साफ करने गला गए। साफ करने गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है अच्छे से कि गला साफ करने के लिए गए। तो मुझे तो पढ़ने और पढ़ने में जितना इंटरेस्ट नहीं आता उतना पढ़ाने में आता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ है तो मैं YouTube के माध्यम से कुछ एपिसोड बना करके डाल दूँ तो किसी के लिए सहायक बनेंगे। सबसे पहले मैंने गुरुजी के लिए ही लिखा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो गुरु सब कुछ है, गुरु और के ना चरणों केवल में- ये, इवन आपके तो भजन और आपके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि 4 लाइनें आप हमें आज भी सुनाएं। शुरू में जब कहाँ टीवी थी, चित्रहार चलते थे रेडियो के ऊपर, हाँ। तो मुझे तो शौक था शुरू से उन गानों के साथ गाने गाते थे हाँ। कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। इन्हीं गानों पर मैंने इसी तर्ज पर गुरु के लिए गाने गाने शुरू कर दिए। मैं खुद अच्छा। लिखती हूँ कई गाने, अच्छा। सपोर्ट लेती हूँ किसी का और खुद लिखती हूँ अच्छा। और फिर मंच पर गाती हूँ। तो मेरा अच्छा। गाना एकदम नया रहता है हाँ। और सबको बहुत पसंद आता है। हाँ। मेरी इच्छा रहती है जब भी मैं मंच पे बोलूँ तो Actually, मेरी आपकी आवाज़ भी निगाहें बहुत अच्छी है। मेरी निगाहें हमेशा पब्लिक की तरफ रहती है। हाँ। मैं देख के बोलना अच्छा नहीं नहीं अच्छा लगता है। हमारे महिला अधिवेशन में जब 4-5 हज़ार औरतें आती है तो मंच संचालन करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज और पूछनी थी कि आप जैसे अजमेर जैसी बड़ी सिटी में रहे हुए थे, उसके बाद आप सीधा गांव में रहे, तो आपके लिए ये मुश्किल था या कैसे आपने इसको फेस किया, या देखो कैसे हुआ? अजमेर में रहे हैं लेकिन ननिहाल गांव में भी था। अच्छा, इसके तो लिए दिक्कत नहीं हमने ये सोचा कि संयोग है, चलो हाँ। पतिदेव जब है दिल्ली है हाँ। तो हम तो शहर में रहेंगे। हाँ। लेकिन नसीब कहाँ कहाँ ले जाता है कि आसीन में रहना पड़ा। हाँ। रहना पड़ा पर आसीन में भी मजे से रहे। अच्छा। लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी थी। मैंने पहले ही कह दिया मैं अच्छा। यहाँ रहूंगी हाँ। लेकिन मेरे बच्चे बड़ी सिटी में पढ़ेंगे। अच्छा। तो वहाँ तक थे तब पढ़े और फिर भिलवाड़ा मकान बनाओ। मेरे पति ने भी मेरी बात मानी, हाँ। भिलवाड़ा मकान बनाया। हाँ। और आज भिलवाड़ा में जो मैंने ऊंचाइयाँ छुई है शायद मैं आसीन रह के नहीं छू सकती थी, क्योंकि न इतनी टीम बनती न इतना काम होता। लेकिन वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये language जीवन कैसी की सेम थी या अलग अलग थी? आपके वहाँ की लैंग्वेज, अजमेर की लैंग्वेज और इधर की लैंग्वेज? लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था। पूछो ही अच्छा। मत आप लैंग्वेज के लिए। अच्छा। तो जहाँ हमारे वहाँ चरी को चरी बोलते, यहाँ डबूसा बोलते, क्या कहते हैं उसको, पतरना बोलते बिस्तर को, और रजाई को सिरक बोलते। मैं तो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या मंगा रहे हैं मेरे से। अच्छा। इधर उधर देखती रहती थी। अच्छा। फिर मुझे समझ में आता कि धीरे धीरे इन लोगों की भाषा ही यही है। और लेकिन- गाय भैंसों का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था आपका? अरे क्या बहन, आपने भी बात कर ली है न गाय भैंसों का। मैं अजमेर में रहने वाली बेटी, गाय भैंस से 2 कोस दूर रहने वाली, लेकिन ससुराल का डर
गाय दूना भी सीख गई, अच्छा। भैंस दूना भी सीख गई, बिलोना भी सीख गई, और चूल्हा जलाते थे। जो कल बरसात आ जाएगी तो उस नोरे में से लकड़ियाँ लाना भी सीख गई कि भाई लकड़ी ला के रखो, कल बरसात आ जाएगी तो लकड़ी गीली हो जाएगी तो खाना कैसे बनेगा। अच्छा। वो भी जिंदगी के दिन थे। थे। और कोई बात नहीं, जो था ये चले तो जिंदगी का पार्ट है, चलता और रहेगा। आपके सास और ससुर जी की कोई स्पेशल याद है जो आप शेयर करना चाहते हो, कि कोई स्पेशल कोई बात जो आपकी मेमोरी है? मेरे ससुर जी तो रावड़ा के राजा के दायां हाथ थे। अच्छा। उनका रुतबा इतना था कि कोई औरत अगर उनके इधर से भी निकल जाए तो वो अच्छा। उनको सहन नहीं था। अच्छा। ऐसे ही एक छोटी सी बात पर हम सास बहू में थोड़ी सी नोक-झोंक हो रही थी। अच्छा। तो मेरे ससुर जी आए कि तुम्हारे पियर में ये चलता होगा, अच्छा। मेरे यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा। यहाँ ऊंची आवाज में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। वो दिन और आज का दिन है कि हम लोग कभी भी ऊंची आवाज में नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, हमें परमिशन ही नहीं थी। अच्छा। और हम उसी अदब से रहते। अच्छा। और सासू जी की सासू कोई जी बात? तो ससुर जी बहुत पहले चले गए, उसके बाद लगभग 25 तक ईयर तक मेरे सासू जी मेरे पास ही रहे। अच्छा। और कुछ समय बदनौर रहे, फिर राशिद आ गए। मेरे बच्चे दोनों उनके पास होते थे तो दोनों झगड़ते थे कि वो तो कहते मुँह इधर करो और वो कहते मेरे मुँह इधर करो। वो बातें आज भी याद आती है। तो अच्छा था। और सासू जी का प्रेम स्नेह, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी भी बेटे के यहाँ रहूँ, लेकिन है ना मेरा 12 तुम्हारे घर ही करना। और योग की बात थी कि मेरी यहीं उनकी अंतिम श्वास निकली और अच्छे से काम हो गया। और उनकी दुआएं हैं, और माता पिता सास ससुर और सबकी दुआएं होती है तब काम अच्छा होता है। गुरुजनों की कृपा होती है। सबसे बेस्ट स्माइल फाउंडेशन यदि हमको साथ नहीं देते तो हम इतनी बुलंदियां नहीं पा सकते थे। 1 लाख 1.5 लाख से शुरू किया हमने गौशालाओं का काम, लेकिन हमारा हिसाब वगैरह सब प्रॉपर जाने से आज हमने 55 से 60 गौशालाएँ गोद ले रखी है, जहाँ उनको हर नीड की चीज़ें हम भिजवाते हैं। अच्छा। और ये सब स्माइल फाउंडेशन की मेहरबानी है। और आपके फ्रेंड्स लोगों का कौन कौन से फ्रेंड्स है जो आपको स्पेशल सहयोग करती हैं? फ्रेंड्स का नाम क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी टीम है मेरी, लेकिन है ना कुछ में प्रमिला जी सूर्या है, सिमुल्ला जी है, निर्मला जी है। फ्रेंड्स का नाम आते ही आपके चेहरे की हाँ, मुस्कान ही अलग हो गई देखिए है। वो तो उनके बिना तो नहीं काम चलता है। अच्छा। और बाकी बहुत अच्छा। आज भी यदि मैं एक आवाज़ दूँ, कहाँ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर भी बहनें मेरे साथ 6:15 बजे, और पहले तो हम स्कूल ड्रेसें भी गाँव में बांटने जाते थे, उस समय भी अपना टिफिन हाथ में लेकर के एक इशारे पर बहनें तैयार रहती थी, आती थी। अब अब और नाम फ्यूचर दूँ तो की- सबको बुरा लगेगा कि किसका नाम लिया, किसका नहीं लिया। वो सब तो आपके लिए खास है। सब आपके लिए खास है। कम से कम 100-150। और मेरे मंडल मेरे नेतृत्व में 125 है। आज मैं संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। 125 महिला मंडल मेरे। इवन आप जीतो की भी लेडीज विंग के चेयरमैन रह चुके हो। जीतो का जब चैप्टर खुला हाँ। तब हमारे जीतो के चेयरमैन थे मावड़ जी चौधरी, और लेडीज विंग में मुझे बनाया। अच्छा। उस समय मात्र 5,000 रुपये की फीस रखी। अच्छा। लेकिन वो भी बहनें दे नहीं रही थी। ओके। लेकिन मैंने कहा कि मैंने इतने साल सोशल वर्क किया, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब तुमको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उस समय 250 मेंबर हमने आपने बनाया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है आपकी। आज और भिलवाड़ा अभी मेवाड़ संघ के भी आप काफ़ी काम किया सब तरफ बना। संयुक्त मेवाड़, और आगे फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? जीवन की अंतिम सांस तक मैं काम करती रहूँगी। ये तो गया। बंद कर इसको। हाँ।